अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 2.4 एक्सरसाइज 9th क्लास की करेंगे। उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास रकम गिवन है, उसमें देखें तो जो हर वैल्यू है उसकी पावर माइनस की आ रही है। मैथ में एक रूल होता है कि अगर पावर माइनस की हो और वो ऊपर हो तो उसको अगर हम नीचे ले जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर नीचे हो उसको ऊपर ले जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। सबसे पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। पहले तो इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। यहाँ पर है 196, उसकी पावर है -1। पहले ऊपर वाली रकम वैसे ही लिख लेते हैं। 243 उसकी पावर -2/3, 32 उसकी पावर -1/5 ओवर में है 196 उसकी पावर -1, उसका स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। 196 उसकी पावर -1 और उसके ऊपर है स्क्वायर रूट, तो इसको हम लिख लेंगे 196 उसकी पावर -1, स्क्वायर रूट की पावर आ गई 1/2। अब 196 ये माइनस का 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 1/2 रह जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 196 उसकी पावर माइनस का 1/2। ये वाला माइनस का 1/2 इस तरह आया है कि ये वाला -1 इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 1 बन जाएगा, ओवर में 2 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमने इसको देख लेना है, फैक्टराइज कर लेनी है तीनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कि वो कहाँ तक मज़ीद फैक्टराइज हो सकती हैं। पहले ये वाली रकम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 196 की पावर 1/2 बन जाएगा, क्योंकि अब नीचे से रकम जब ऊपर लेके जाएंगे तो भी उसका साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर से रकम नीचे लेके आएंगे तो भी उसका साइन चेंज हो जाएगा। हमने क्या किया, ये नीचे वाली रकम ऊपर लेके गए हैं और अब ऊपर वाली रकमों को भी हम नीचे ले आएंगे। 243 उसकी पावर -2/3 था, जब ये नीचे आया ये बन गया 243 उसकी पावर 2/3 प्लस का बन गया। इसी तरह यहाँ पर था 32 उसकी पावर था माइनस का 1/5, जब ये 32 भी नीचे आया तो ये बन गया 32 उसकी पावर प्लस का 1/5। अब हमारे पास सारी जो पावर्स हैं वो प्लस की हो गई हैं। पहले जो सारी पावर्स थी वो माइनस की थी, हमने उनकी पोजीशन चेंज की, मतलब ऊपर वाली रकम नीचे ले आए और नीचे वाली रकम ऊपर ले गए। अब हम इसको देख लेते हैं, ये 196 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले 196 2 पे करेंगे, 2 9 जार 18, 1 इधर है, 2 8 जार 16, फिर 2 पे गया, 2 4 जार 8, 2 9 जार 7 7 जार 7 1 जार। अब ये हमारे पास बन रहा है 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 196 की जगह पे हम लिख लेंगे 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। सारे की पावर जो है वो है हमारे पास 1/2। इसी तरह 243 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 243 इसको पहले 3 पे करेंगे, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, फिर 3 पे गया, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, फिर 3 पे गया, 3 9 जार 27, फिर 3 पे गया, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 5 टाइम 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे अभी 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 5 टाइम हमने 3 लिख लिया, पावर उसकी जो 2/3 है वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। इसी तरह 32 है, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 32 2 16, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। ये भी बन रहा है हमारे पास 5 टाइम्स 2 ने मल्टीप्लाई होना है, 2 3 4 5। अब इसकी पावर कितनी थी 1/5, तो ये भी हम वैसे पावर उसकी वैसे ही लिख लेंगे। हमने कर लिया इसको फैक्टराइज। अब हमने क्या करना है जी, देखना है कि इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेनी है। ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास, यहाँ पर है 2 × 2, 2 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। यहाँ पर है 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसको लिख लेंगे 7 की पावर 2। इस सारे की पावर जो थी वो थी 1/2, हमने लिख लिया 1/2। यहाँ नीचे क्या करेंगे, देखें 3 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसको लिख लेंगे 3 की पावर 5 उसकी पावर 2/3। ये वाली पावर वैसे ही आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय।
यहाँ पर 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 भी 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे 2 की पावर 5 और उसकी पावर है 1/5। अब क्या करना है हमने, यहाँ पर देखें तो ये 2 की पावर 2, उसकी पावर भी 1/2 है, यहाँ पर 7 उसकी पावर 2 है, तो उसके ऊपर भी 1/2 है, क्योंकि ये 1/2 जो है ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर है। इन दोनों के साथ सेपरेटली उसको लिख देंगे हम, 2 की पावर 2 उसकी पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 2 उसकी पावर 1/2 ओवर में 3। अब ये देखें ये नहीं कट रहे आपस में, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमने देखना है ये जो पावर है ये नीचे वाली वैल्यू से कट रही है, अगर तो कट रही होगी या फिर एक टेबल पे जा रहे होंगे तो उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, अगर वो नहीं कट रही हुई तो ऊपर वाली के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 ओवर में 3, ये वाला वैसे ही आ गया, 5 2 ज़ा 10 ओवर में 3, तो ये बन गया 3 की पावर 10/3। अब यहाँ पर देखें ये 5 इस 5 से कट रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास पीछे रह जाएगा अकेला 2। अब ऊपर देख लें, ऊपर ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, ऊपर हमारे पास रह गया 2 इंटू 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर में नीचे हमारे पास है 3 उसकी पावर 10/3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम इसको लिख दें 3 उसकी पावर 9/3 प्लस 1/3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 उसकी पावर 9/3 प्लस 1/3। अगर हम इसको लिखें तो ये देखिए हमारे पास टोटल बन रहे 9 और 1 10 ओवर में 3। हम इसको ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है, 10/3 को हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट्स में, उसका एक पार्ट बना देंगे 9/3 और दूसरा बना देंगे 1/3। देखें यहाँ पर क्या होगा, फिर ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन की कोई फॉर्म बन जाएगी। इसके अलावा और कोई हमारे पास नहीं है ऑप्शन कि इसको हम कैसे और सॉल्व कर सकें। हमने क्या करना है, इसको लिख लिया 3 की पावर 9/3 प्लस 1/3, 3 की पावर 9/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला 2 वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ हमने क्या किया है, इसको हमने 2 पार्ट्स में कर दिया है, ये वाला 2 वैसे ही आ गया, यहाँ पर जो पावरें आपस में कट रही थी उनको आपस में काट दिया है हमने। अब ये देखें ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, ऊपर हमारे पास रह गया अकेला 7 ओवर में, यहाँ हमारे पास है 3 की पावर 9/3 प्लस 1/3। इसको मज़ीद सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने अगर बेस हमारे पास एक हो और 2 पावरें आपस में जमा हो रही हो, लेट्स सपोज हमारे पास बेस है x, उसकी पावर्स हैं 6 प्लस 8, लेट्स सपोज ये 2 पावर्स हैं हमारे पास, 6 प्लस y कर लेते हैं, हमारे पास ये 2 पावरें हैं। अब इसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर बेस हमारे पास सेम हो और पावर्स ऐड हो रही हों तो हम क्या करेंगे, x की पावर 6 ऐड हो रही हैं तो डॉट x की पावर y। अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म दी हो, बेस सेम हो, तो हम क्या करते हैं पावरें जमा कर देते हैं, और अगर ये वाली फॉर्म हो तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वाली फॉर्म हो तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी बेस सेम है, 3 है, उसके ऊपर है 9/3 प्लस 1/3, इसको हम लिखेंगे 3 9/3 इंटू फिर वही बेस 1/3। ये पावर जो है सेम बेस के साथ हमने 2 बार लिख ली है। बेस हमारे पास थी 3, उसकी पावर थी 9/3 प्लस 1/3। हमने क्या किया, बेस को 2 बार लिखा और दोनों पावर्स आपस में हमने अलग अलग से लिख दी, 9/3 डॉट 3 की पावर 1/3। अगर हमारे पास यही वाली फॉर्म होती, लेट्स सपोज हमारे पास होता है x उसकी पावर 6 प्लस x उसकी पावर z, लेट्स सपोज ये होता हमारे पास। हमने क्या करना था, बेस हमारे पास सेम थी, हमने एक बेस लिख देनी थी और पावर्स जो है वो ऐड कर देनी थी। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होता 6 प्लस z कर देना था। इसी तरह अगर यहाँ पर होता हमारे पास x/6, x की पावर 6 और x की पावर z ओवर में होता हमारे पास डिवाइड हो रहा होता,
मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने पावर्स को ऐड किया है, अगर डिवाइड हो रहा होगा तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। ये हमारे पास मैथ में रूल्स हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखें पावर्स ऐड हो रही थी तो उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड हो रहा हो तो उसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये 2 जो है वो 2 से कट गया, उसको अब हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखें 3 1s are 3, 3 3s are 9, हमारे पास रह गया 7, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1/3। यहाँ पर ये जो 3 3s are 9 हो गया, 3 की पावर 3 रह गया इंटू 3 की पावर 1/3, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, 7 ओवर में 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 27। अब 3 की पावर है 1/3, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम रेडिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं। हमने 2.1 में भी देखा है कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो उसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर रेडिकल फॉर्म हो तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या था, अगर जज़र होता तो हमने लिख देना था 1/2, या 1/2 हो तो उसकी जगह पे जज़र लिख सकते हैं, जज़र हो तो उसकी जगह पे हम 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर क्यूब रूट हो तो उसकी जगह पे हम 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 हो तो उसकी जगह पे हम क्यूब रूट लिख सकते हैं। यहाँ पर था 3 की पावर 1/3, अब इसकी जगह पे हम क्यूब रूट लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा ये वाला 3 जिसकी पावर थी 1/3 की जगह पे आ जाएगा क्यूब रूट, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेंगे, वही जो पिछले क्वेश्चन में भी चीज़ आई है कि अगर किसी चीज़ की पावर ऐड हो रही हो तो उसको हम लिख लेंगे उसी बेस के साथ पहली पावर मल्टीप्लाई बाय उसी बेस के साथ दूसरी पावर। इसी तरह अगर किसी भी चीज़ की पावर्स माइनस हो रही हो उसको लिख लेंगे उसी चीज़ की पहली पावर उसी बेस के साथ ओवर में दूसरी पावर उसी बेस के साथ। मतलब अगर माइनस हो रहा हो तो हमने डिवाइड में लिख देना है, और इसी तरह अगर वो ये वाली फॉर्म हो हमारे पास के बेस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रहे हो तो उसको हम एक बार लिख के बेस पावर्स को माइनस कर देंगे। इसी तरह अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो बेस को एक बार लिख के पावर्स को ऐड कर देंगे। ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 81 है, 81 को हम सिंप्लीफाई कर पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। 81 को फिर से कर लेते हैं, 327 3 9 3 3 3 1, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 उसकी पावर n, क्योंकि 3 जो है वो 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने लिख लिया 3 की पावर 4। अब ये 3 की पावर 5 ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये एक रकम बन गई हमारे पास, माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1। अब 243 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 243, जब 243 को करेंगे तो 3 8s are 24, 3 1s are 3, 327 3 9 3 3 और 3 1, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5, ये बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर 5, क्योंकि जो 3 है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओवर में 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 उसकी पावर 2n, क्योंकि ये था 9 की पावर 2n, हमने लिख लिया 3 उसकी पावर 2, 3 की पावर 2 होता है 9 उसकी पावर 2n, वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ पर है 3 की पावर 3, हमने ये चीज़ तो कर ली। अब हमने जो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर चुके हैं उसके मुताबिक अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें 3 4 को n से मल्टीप्लाई किया 4n, दो चीज़ें हैं दोनों बेस सेम है और आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। हम पहले बात कर चुके हैं जब बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ने ऐड हो जाना है। यहाँ पर अब पावरें जमा हो जाएंगी, 4n जमा 5, देखें बेस सेम थी, पावर्स ने क्या दोनों आपस में हो रहे थे मल्टीप्लाई, तो पावर्स ने हो जाना है ऐड। इसी तरह माइनस का साइन, यहाँ भी बेस सेम है 3, तो बेस को लिख के पावर ने हो जाना है ऐड। पहली पावर है 4n माइनस 1, इसमें ऐड कर देनी है दूसरी पावर। ओवर में 3 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 की पावर 4n, यहाँ भी देखें तो बेस सेम है,
आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। यहाँ भी क्या होगा, पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर 4n प्लस ये वाली पावर 3 की पावर 4n प्लस 3 हो गया हमारे पास। यहाँ ये वाला स्टेप दोबारा देख लें, जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, उनकी बेस सेम हो तो पावर्स ने ऐड हो जाना है। यहाँ हमने क्या किया, 3 की पावर 4n प्लस 5 कर दिया, माइनस का साइन डाला। यहाँ भी दोनों बेस सेम थी, पावर्स ने ऐड हो जाना है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 की पावर 4n माइनस 1 प्लस ये वाली पावर 5 आ गई। ओवर में हमारे पास था 3 की पावर 4n, तो ये भी दोनों बेस सेम थी, तो ये बन गया 3 की पावर 4n प्लस ये वाली पावर 3। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले देखें जो चीज़ प्लस माइनस हो रही है वो हम कर लें। 3 की पावर 4n प्लस 5 ये वैसे ही आ गया, माइनस 3 की पावर 4n। अब यहाँ पर देखें प्लस का 5 है, माइनस का 1 है, बड़ी रकम का साइन आ जाएगा। बड़ी रकम थी 5 की, उसके साथ था प्लस, तो प्लस का साइन आ गया। 5 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4, ओवर में 3 की पावर 4n प्लस 3 आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, देखें हमारे पास ऊपर एक जगह पे आ रहा है 3 की पावर 4n प्लस 5, दूसरी जगह पे आ रहा है 3 की पावर 4n प्लस 4, नीचे आ रहा है 3 की पावर 4n प्लस 3। हमने क्या करना है, अब देखें नीचे वाली रकम है 3 की पावर 4n प्लस 3, 3 की पावर 4n प्लस 3। हमने इसको काटना है। अगर इसको हमने काटना हो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम में से, ऊपर वाली ये जो दोनों रकमें हैं इसमें से हम 3 की पावर 4n प्लस यही वाला 3 की पावर 4n प्लस 3 कॉमन निकाल लेते हैं। जब हमने 3 की पावर 4n प्लस 3 इन दोनों रकमों में से कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या हमारे पास रह गया, 3 की पावर, देखें 4n बाहर निकल गया, 4n हमने बाहर निकाल लिया है, 5 में से 3 भी बाहर निकल गए हैं, पीछे रह गया 3 की पावर 2। सेंटर में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। 3 की पावर 4n प्लस 4 में से 3 की पावर 4n प्लस 3 निकल गया है, 4n भी निकल गया और 4 में से 3 भी निकल गया है, पीछे रह गया 3 की पावर 1। फिर से देख लें, 3 की पावर 4n प्लस 3 था नीचे, हमने इसको काटना था। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली ये जो दो रकमें हैं इनमें से भी 3 की पावर 4n प्लस 3 को कॉमन निकाल लेंगे। जब 3 की पावर 4n प्लस 3 को हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, यहाँ पर 4n भी बाहर निकल गया, 5 में से 3 भी बाहर निकल गया, पीछे रह गया 3 की पावर 2 लिख लिया हमने। ये सेंटर में माइनस का साइन था तो माइनस का साइन डाला। यहाँ पर 3 की पावर 4n प्लस 4 में से 4n प्लस 3 निकल गया है, 4 में से 3 निकला है तो यहाँ पर रह जाएगा 3 की पावर 1। अब ये 4n प्लस 3 ये 4n प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह गया 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1। 3 की पावर 2 जो होता है वो होता है 9 माइनस 3 की पावर 1 3, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 6। 9 में से 3 को माइनस किया तो। स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये वाला है। इसमें देखें 216 है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 216, 2 10 20 1 आ गया, 2 8 16, 2 27, 3 9 27, 3 3 9 3 1 3, तो ये बन गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, क्योंकि 2 जो है वो भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और जो 3 है वो भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 उसकी पावर 2/3। ये 216 को हमने सिंप्लीफाई किया है, हमारे पास बन गया 2 की पावर 3 3 की पावर 3, उस सारे की पावर जो थी 2/3 वो वैसे ही लिख ली हमने, मल्टीप्लाई बाय ये 25 है तो इसको लिख लेंगे 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 25 होता है, ऊपर आ गया 1/5 1/2 डिवाइडेड बाय। यहाँ से चीज़ समझने वाली है, 0.04 है हमारे पास, हमने पॉइंट को ख़त्म करना है। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर वाली रकम होगी उसमें जो ज़ीरो के अलावा नंबर होगा पहला, वो वहाँ से लिखना शुरू करेंगे हम। 4 है तो 4 लिख लिया हमने, ओवर में पॉइंट की जगह पे लगा देंगे 1, जितने आगे डिजिट होंगे उतने लगा देंगे 0, उस सारे की पावर होगी माइनस का 1/2, तो इस सारे के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। फिर से देख लें, इसका हमने पॉइंट ख़त्म करना है,
पॉइंट ख़त्म करने का तरीका होता है, अगर लेट्स सपोज हमारे पास हो 0.72, ये वाली रकम हो हमारे पास, हम क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम को बगैर पॉइंट के लिख के पॉइंट की जगह पे 1 लगा देना है, और जितने आगे नंबर हों उतने हमने 0 लगा देने हैं, तो इस तरह उसका पॉइंट ख़त्म हो जाता है। यहाँ भी हमने यही किया, पॉइंट के बगैर ऊपर वाली रकम लिख ली, वो 4 था, उससे पहले 0 है, यहाँ पर 0 लिख भी लें तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, 4 लिख लिया। अब यहाँ क्या होगा, पॉइंट की जगह पे 1 लिखेंगे, जितने नंबर होंगे आगे उतने हमने 0 डाल देने हैं। ये हो गया हमारे पास। अब देखें इसको मज़ीद अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे जी, दोनों के ऊपर पावर है 2/3, तो दोनों को सेपरेटली डील करेंगे। 2 की पावर 3 उसकी पावर 2/3, 2 की पावर 3 उसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 उसकी पावर 2/3, 3 की पावर 3 उसकी पावर 2/3। ये वाली रकम हमने लिख ली अलग अलग। यहाँ देखें तो ये 2 से कट जाएगा, हमारे पास यहाँ पर रह गया अकेला 5। ओवर में हमारे पास था जी 4/100। इसको हम अगर सॉल्व करें तो 4 1s are 4, 4 25s are 100, 1/25 बन रहा है हमारे पास। इसको लिखेंगे 1/25, उसकी पावर माइनस का 1/2, सारे के ऊपर क्या है जी, स्क्वायर रूट, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है, हमने लिख लिया। यहाँ हमने क्या किया है, 4 और 100 देखें एक टेबल पे जा रहे थे, 4 1s are 4, 4 25s are 100, तो 1/25 रह गया, वो लिख लिया। ये पावर वैसे की वैसी आ गई, ऊपर स्क्वायर रूट चल रहा है, उसको हमने अभी तक नहीं छेड़ा। अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पर इसकी पावर ये वाली 3 से कट रही है, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर में, ये मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लिया। ओवर में हमारे पास था 1/25, उसकी पावर माइनस का 1/2। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करें, मतलब ये नीचे वाली रकम ऊपर ले आए, तो हमारे पास क्या होगा, जो पावर है वो चेंज हो जाएगी। अगर माइनस किया तो वो प्लस की हो जाएगी, प्लस किया तो वो माइनस की हो जाएगी। अब ये 25 को अगर ऊपर लेके जाते हैं और 1 को नीचे लेके आते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 25/1, 25/1 25 ही होता है, तो हम लिख लेंगे 25। अब उसकी पावर पहले थी माइनस की 1/2, यहाँ पर हो जाएगी प्लस की 1/2, सारे के ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट जो चल रहा है। यहाँ से देखें ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू, इनको हम चेंज करेंगे तो हमारे पास पावर भी चेंज हो जाएगी। अगर प्लस किया तो माइनस की हो जाएगी। 25 ऊपर गया 1 नीचे आया, जब 25 ऊपर गया 1 नीचे आया तो 25 ही रह गया। 25/1 25 ही होता है। ये माइनस का 1/2 था, यहाँ पर जब ऊपर लेके गए हैं उसको तो ये 1/2 प्लस का बन गया, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज कर दी थी। 2 उसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 उसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर में, यहाँ भी अब 25 है तो इसको लिख लेंगे 5 की पावर 2, ये ऊपर में 1/2 वैसे ही आ गया, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, यहाँ पर देखें तो ये 2 की पावर जो 2 है ये 1/2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर है हमारे पास 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ओवर में भी अब हमारे पास अकेला रह गया है 5, सारे के ऊपर है स्क्वायर रूट। 5 भी 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास रह गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, दोनों के साथ अलग अलग से स्क्वायर रूट लिख देना है, क्योंकि स्क्वायर रूट एज अ होल है इन सब के ऊपर। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। यहाँ बन जाएगा 2 की पावर 2 उसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 उसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएंगे, पीछे रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3s are 6, तो ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसमें अब एक चीज़ देखने वाली है कि अगर पावर के साथ ब्रैकेट हो तो उसने आपस में मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर है 2 की पावर 3 ब्रैकेट में, तो इसने 2 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है। लेकिन यहाँ पर है 5 की पावर 2 फिर 2 की पावर 3,
तो इसका मतलब है 2 ने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पर आ जाएगा 5, 2 ने 3 टाइम मल्टीप्लाई होना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 बार मल्टीप्लाई होना है, 2 2 4, 4 2 8, ये बन जाएगा 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा 5, 2 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई होना, ब्रैकेट वाली ने मल्टीप्लाई होना होता है साथ, 2 3 आर 6, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6। हम पहले भी क्वेश्चंस में बात कर चुके हैं, जब बेस सेम हो हमारे पास उसको हमने एक बार लिख लेना है, अगर आपस में डिवाइड हो रहे हो तो हमने क्या करना है, पावर्स को माइनस कर देना है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो पावर्स ने जमा हो जाना था, अब डिवाइड है तो पावर्स ने माइनस हो जाना है, 8 माइनस 6, अब 5, 8 में से 6 को माइनस किया तो 2, 5 की पावर 2 कितना होता है 25, तो ये हमारा आंसर आ गया।